एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसका कुछ बेसिक्स किया था। बेसिक्स में हमने क्या क्या किए थे, गैस लॉ किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, उन तीनों लॉ को कंबाइन करके हमने गैस इक्वेशन को डिराइव किया था। और वो गैस इक्वेशन हमारी क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। अब देखो, बॉयल्स लॉ से हमने क्या देखा था कल, जो हमारा एक ग्राफ आ रहे थे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो हमारे ग्राफ आ रहे थे, मतलब हाई टेम्परेचर पे जो है रियल गैसेस वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कर रही थी। ये हमने बॉयल्स लॉ से देखा था। अब देखो, ये जो फर्स्ट फैक्टर था कि हाई टेम्परेचर पे जो है रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती है। सेकंड फैक्टर हमारा क्या होता है, वह क्या होता है कि लो प्रेशर पे जो है वो रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती है। अब ये कैसे आया, लो प्रेशर पे जो रियल गैसेस है बिहेव्स एज आइडियल गैसेस। ठीक है, अब ये कैसे आया, देखो, बिहेव्स एज आइडियल गैसेस। लो प्रेशर पे आइडियल गैसेस की तरह कैसे बिहेव करती है, देखो यहाँ से PV इज इक्वल टू nRT है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमें पता है PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। ठीक है, PV बाय RT, अगर इस RT को इस तरफ लेके आए तो ये आ जाएगा 1। अब देखो, लो प्रेशर पे रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह कैसे बिहेव करती हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे PV बाय RT, यहाँ पे हम अपना प्रेशर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये हम अपना 1 मान लेते हैं, ये इज इक्वल टू 1 है क्योंकि PV बाय RT इज इक्वल टू 1 है, ये 1 मान लेते हैं। देखो, हमने जो बुक्स में है वो कुछ ग्राफ्स देखे होंगे, कुछ इस तरीके से आते हैं। कुछ इस तरीके से ग्राफ आते हैं। अब ये ग्राफ क्या बताता है हमें, जैसे मान लिया ये शुरू में टेम्परेचर T1 था, ये T2 था। बॉयल्स लॉ में हमने जब ये ग्राफ देखा तो क्या देखा था कि हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती है। लो प्रेशर पे कैसे करती है, देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा हमारा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा हमारा क्या होगा, बिल्कुल लो, मतलब 0 पे है, बिल्कुल लो प्रेशर। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए लाइन, अगर रियल गैसेस और आइडियल गैसेस की मान ले, ये मान लेते हैं आइडियल गैस की लाइन, आइडियल गैसेस, और ये मान लेते हैं हम रियल गैसेस की। ठीक है, अब क्या होगा, बिल्कुल लो प्रेशर है, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर पे जैसे ही हम देखेंगे कि जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस की तरह बिल्कुल मर्ज कर रही है लाइन, मतलब रियल गैसेस बिल्कुल आइडियल गैसेस की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे ही हमने यहाँ से प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू किया, तो जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज करेंगे रियल गैसेज और आइडियल गैसेज दूर दूर होती चली जाएंगी, जिससे कि वो रियल गैसेज और आइडियल गैसेज की तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड हमारा क्या था, सेकेंड फैक्टर हमारा लो प्रेशर था। फर्स्ट क्या था, एट ए हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेज आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करती हैं। सेकंड क्या था, एट ए लो प्रेशर, लो प्रेशर पे भी रियल गैसेज आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करती हैं, बट जैसे ही प्रेशर को हम इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो रियल गैसेज आइडियल गैसेज की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट आया था। अब हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेज है उसके पोस्टुलेट्स। तो उसके बाद जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उसके कुछ जो मेन पोस्टुलेट थे वो क्या थे। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, द पार्टिकल इन ए गैस आर इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, मतलब जो गैस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और रैंडम मोशन में होते हैं। हमें पता है कि गैस में जो डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग होता है वो दूर दूर होती है, यानी उनके जो मॉलिक्यूल है वो कांस्टेंट रैंडम मोशन के साथ मूव करते रहते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आर नेग्लिजिबल। कंबाइंड वॉल्यूम मतलब मान लिया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस है, गैस की वॉल्यूम मान लिया, जैसे हमने ये वेसल ले लिया, इसके अंदर जो गैस होगी, पहले इस वेसल की वॉल्यूम देखेंगे, वेसल की वॉल्यूम होगी कुछ भी मान लिया, अब इसके अंदर जो गैस है उसके अगर वॉल्यूम देखेंगे तो मान लिया पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, तो उनकी जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो इस जो वेसल है उसकी वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, पार्टिकल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी जो फोर्स है वो एक्सर्ट नहीं करते। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, एनी कोलिजन बिटवीन दी पार्टिकल आर कंप्लीटली इलास्टिक, मतलब क्या होगा, जैसे जिस भी वेसल के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल रखे जाएंगे
वो मान लिया इसके, अगर ये इसके साथ कोलाइड करेंगे तो वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब जैसे ये इसके साथ कोलिजन करेगा रिबाउंड हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल कोलिजन करेगा रिबाउंड हो जाएगा, मतलब उस वेसल के साथ जो है ये कंप्लीटली इलास्टिक होंगे, मतलब कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी या मोमेंटम नहीं होगा, इलास्टिक होंगे। उसके बाद द गैस मॉलिक्यूल इन ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और गैस मॉलिक्यूल जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है। सिक्स पोस्टुलेट क्या थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो है काइनेटिक गैस इक्वेशन, जब हम इसको प्रूव करेंगे, उस इक्वेशन को जब डिराइव करेंगे तो वहां से ही प्रूव हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, ओनली एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। उसके बाद इसका जो सेवन पोस्टुलेट आता है, देयर इज नो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल। अब गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में कोई भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट थे। अब इससे हम क्या करेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। देखो हमारी जो काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू 1/3 mn/v RMS स्क्वायर, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर होती है। ये हमारी होती है काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखो हम साइड में लिख देते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसको हम प्रूव करेंगे जो हमने अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पोस्टुलेट किया था। वो पोस्टुलेट क्या था कि गैस के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, बट वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और वो भी कैसा, इलास्टिक प्रेशर, मतलब इलास्टिक कोलिजन होता है उनके बीच में। मतलब मान लिया कि हमने एक वेसल ले लिया, ठीक है, इसकी हमने लेंथ मान ली L, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, वॉल के साथ कोलाइड करके रिबाउंड हो जाएंगे, मतलब इनका जो मोमेंटम होगा डेल्टा पी, वो मोमेंटम क्या होगा, शुरू में हम एज वी नो दैट मोमेंटम इज mvx, मतलब, और हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसके पोस्टुलेट में ये भी किया था कि जो मॉलिक्यूल है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, मतलब जो हमारा यहाँ पे 3D में अगर हम लेंगे तो वो भी vx ही होगा क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, यानी vx vy vz वो हमारे क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। यानी यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू, हम अगर मान के चले vx प्लस vy, सॉरी vx इज इक्वल vy प्लस vz, ठीक है। अगर इसको हम ये मान के चले vx प्लस vy प्लस vz, और अब ये स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर ट्रेवल करते हैं तो vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz हो जाएगा। यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 3vx, ठीक है। तो यहाँ से, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं, इसका v इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड ले लें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट vx vy vz, ठीक है। अगर मीन लेना पड़े तो हम इसको n से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे, अब इसका मोमेंटम है डेल्टा पी, अब मोमेंटम में पता है mvx होता है, mv होता है मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv। अब हम x कंपोनेंट के लिए ले रहे हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ से mvx आ जाएगा। पहले मान लिया मॉलिक्यूल इस वाले के साथ कोलाइड करेंगे, इसका मोमेंटम क्या होगा, mvx। दोबारा मॉलिक्यूल इसके साथ रिबाउंड होंगे, फिर इसके साथ कोलाइड करेंगे। अब इससे पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, अब ये ऑपोजिट आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का mvx, यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मोमेंटम नेगेटिव होगा जब मोमेंटम को कंबाइन करेंगे mvx माइनस ऑफ माइनस mvx, क्योंकि मोमेंटम का अगर हम डेल ऑफ p निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, इम्पल्स जो होता है फोर्स का, इम्पल्स क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लग रहा है, तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए तो हम देखेंगे एज बी एफ इज इक्वल टू dp/dt होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट यहाँ पे इम्पल्स एक्सर्ट हो रहा है बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो डेल ऑफ p बाय डेल ऑफ t होगा, तो इसीलिए हमें डेल ऑफ p निकालना है, तो यहाँ पे हम मोमेंटम का डिफरेंस निकालेंगे। तो मोमेंटम का डिफरेंस हमारा क्या होगा, दैट इज 2mvx, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डेल ऑफ p। अब डेल ऑफ p ये हो गया, v हमारा जो 3vx आ जाएगा। अब v क्या हो जाएगा, ये डेल ऑफ p हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डेल ऑफ t, क्योंकि हमें देखना है कि ये जो है, ये वेसल की जो वाल के ऊपर जो गैस है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, फोर्स हमें निकालना है। तो अब हम निकालेंगे डेल ऑफ t। तो डेल ऑफ t के लिए देखो, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम,
ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे डिस्टेंस हमारी कितनी है 2l, क्योंकि डिस्टेंस क्या, मान लिया एक बार जो मॉलिक्यूल इस तरफ गए l, दोबारा मॉलिक्यूल इस तरफ गए, टोटल जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो गई 2l, और टाइम हमारा कितना हो गया दैट इज vx। vx मतलब जो टाइम तो हमें निकालना है, स्पीड कितनी हो गई vx, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और इसलिए हम उसको vx मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल ऑफ टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2l/vx। अब ये डेल ऑफ टी हो गया 2l/vx। अब यहाँ पे जो फोर्स निकालेंगे, इन गैस के मॉलिक्यूल ने इस वेसल की वॉल के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, दैट इज F इज इक्वल टू डेल ऑफ P बाय डेल ऑफ टी। ये इम्पल्स है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट किया है, डेल ऑफ P बाय डेल टी। डेल ऑफ P कितना था 2mvx, और डेल ऑफ टी कितना आया था 2l/vx। अब vx है वो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से m/l और vx का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब vx का स्क्वायर आया। अब यहाँ से देखो जो हमारी v थी, सॉरी यहाँ पे ओनली v बनेगा ना, v इज इक्वल टू 3vx, क्योंकि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहे थे, इसलिए vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 3vx आ जाएगा। अब यहाँ से vx का अगर स्क्वायर निकालेंगे, vx स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 ऑफ v स्क्वायर, vx स्क्वायर 1/3 ऑफ v स्क्वायर, तो vx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ v स्क्वायर आ जाएगा। अब 1/3 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 3 था, अब vx का स्क्वायर लेंगे तो 1/3 ऑफ ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1/3 ऑफ v स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से vx स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट करेंगे, तो f इज इक्वल टू देखो किसके इक्वल आ जाएगा m/l, और 1/3 vx के स्क्वायर की जगह पे 1/3 v स्क्वायर रखेंगे, तो 1/3 l और ये आ जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे जो फोर्स आ गया वो किसके इक्वल आ गया m/3l ऑफ v स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है प्रेशर, मतलब कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ। अब P इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि हम गैस का प्रेशर निकाल रहे हैं। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना था m/3l इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे l स्क्वायर, तो यहाँ पे l की क्यूब आ गया, तो P इज इक्वल टू किसके इक्वल बना m/3l v स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू एल की क्यूब, क्योंकि एल स्क्वायर और एल है तो यहाँ पे हम एल की क्यूब मान सकते हैं। एल की क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो यहाँ पे एल की क्यूब की जगह पे हम वॉल्यूम कर देंगे, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज आ गई, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो m/3v और v स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो ये v है ये हमारी क्या है, जो स्पीड आई, जो हमारी vx vy vz है, जो तीनों डायरेक्शन में जो इक्वल स्पीड है ये वो v है, और ये इसको हम कैपिटल V लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है वॉल्यूम, जो हमने L की क्यूब से वॉल्यूम बनाई है ना, ये वो वॉल्यूम है। अब देखो जो हमने v स्क्वायर था, ये जो v स्क्वायर था इज इक्वल टू, देखो इसको हम ऐसे कंसिडर भी कर सकते हैं, या तो रूट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर vz का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं ना। अब ये जो v स्क्वायर है ये हमारी यहाँ पे क्या है रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना, तो इस जो ये हमारी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आई थी इसको हम क्या मान सकते हैं VRMS भी मान सकते हैं। उसको मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे VRMS हमारी किसके इक्वल है जब हमारा n डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा n से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और n से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये v स्क्वायर बाई n है इसको हम क्या लिख सकते हैं VRMS, जो हमने यहाँ से देखा था। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा m/3, ठीक है, ये आ जाएगा m और ये आ जाएगा पूरा mn और VRMS का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वॉल्यूम आ गई थी, mn VRMS का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो P हमारा जो आया फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया, P इज इक्वल टू 1/3 VMN VRMS का स्क्वायर। अब ये इसके इक्वल आया।
अब यहाँ से जो हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन है ये प्रूव हो जाएगी कैसे, जब हम v को इस तरफ लेके जाएंगे, यानी पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक गैस इक्वेशन है वो प्रूव होगी, पी वी इज इक्वल टू mn 1/3 mn VRMS का स्क्वायर, यानी p क्या है प्रेशर, v वॉल्यूम है, 1/3 m इज द मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, n हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी होंगे, और VRMS मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल है उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर, काइनेटिक गैस इक्वेशन प्रूव होगी। ठीक है, ये हमने कैसे किया है, शुरू में हमने एक वेसल लिया, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल माने, अब गैस मॉलिक्यूल जो है एक वाल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो प्रेशर हमें निकालना है, और कैसे मतलब फोर्स जो है, जैसे ही एक बार यहाँ पे स्ट्राइक कोलाइड करेंगे तो क्या फोर्स आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरू में इसने यहाँ पे कोलाइड किया तो कुछ मोमेंटम एक्सर्ट किया होगा, तो वो होगा mvx, इस डायरेक्शन में गया माइनस mvx। अब हमें फोर्स चाहिए कि कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, डेल ऑफ पी, डेल ऑफ पी बाय डेल ऑफ टी। अब डेल ऑफ पी निकालने के लिए जो उनका जो मोमेंटम में डिफरेंस आएगा mvx माइनस ऑफ mvx, तो यहाँ से 2mvx हो जाएगा, 2mvx। अब डेल्टा टी निकालना है, तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, दैट इज 2l/vx, क्योंकि डिस्टेंस जो हमारी स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम होती है, तो यहाँ से डेल ऑफ टी निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस हमारी 2l है, क्योंकि एक बार इधर गई l, एक बार इधर गई तो l, तो हमारी डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई 2l, और यहाँ पे स्पीड कितनी है vx, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो तीनों vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz वो हमारी vx हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डेल ऑफ टी आ गया, डेल ऑफ टी जो f निकालेंगे वो डेल ऑफ p बाय डेल ऑफ टी में वैल्यू रख करके हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है, F इज इक्वल टू m/3l/v²। अब प्रेशर निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ से एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे, एरिया से डिवाइड करने से यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम बनी थी 1/3 mn v²। अब इसको हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड में चेंज करना है, क्योंकि हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन में प्रूव करना है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड से में चेंज करने के लिए n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया, तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गई, तो 1/3v और n, ये पूरा क्या बन जाएगा VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन प्रूव हो गई थी, और अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, दैट इज 1/2 mv²। मतलब जो हमारी मतलब हम इसको vx का स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में गैस के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 m। अब ये vx स्क्वायर है, अब हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड में इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और n से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी, तो यहाँ से 1/2 mn VRMS स्क्वायर, क्योंकि n से मल्टीप्लाई किया n से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2 mn VRMS। अब PV बाई काइनेटिक एनर्जी अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, PV की वैल्यू कितनी थी जो काइनेटिक गैस इक्वेशन थी 1/3 mn VRMS स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की कितनी थी, ये जो 1/2 है ये 2 कहाँ पे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1/2 है ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर में चला जाएगा 2 mn, और ये आ जाएगा VRMS का स्क्वायर, तो यहाँ से VRMS कैंसिल, m से n कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है मतलब हम ऐसे मान सकते हैं PV इज इक्वल टू किसके 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी को हम मान सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ PV हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आई वो किसके इक्वल आई 3/2 PV, यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 ऑफ PV आ गया था। अब PV इज इक्वल टू फ्रॉम काइनेटिक जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आई थी PV इज इक्वल टू nRT, तो नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल के लिए PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू PV यहाँ पे RT लिख दिया, PV इज इक्वल टू RT।
अब यहाँ से जो R की वैल्यू है वो वेरी करती है कैसे, जब हम हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन गिवन होती है PV इज इक्वल टू nRT, तो उस केस में जो हम R की वैल्यू लिखते हैं, इस R की वैल्यू क्या होगी 0.082 एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन, ये हमारी होगी R की वैल्यू। जब हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT तब ये होता है 0.082 एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन। पर जब हमारे पास PV इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 ऑफ PV, तो उस केस में यानी PV इज इक्वल टू RT, PV की जगह पे आप RT लिखेंगे, तो उस केस में जो R की वैल्यू है वो क्या होती है R इज इक्वल टू 8.314 और ये आ जाएगा जूल पर मोल और केल्विन, इसमें ये R की वैल्यू है। तो R की वैल्यू कैसे वैरी करती है, अगर हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन गिवन होती है PV इज इक्वल टू nRT, तो R जो होता है 0.082 एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन। जब PV और जब काइनेटिक एनर्जी Ke इज इक्वल टू 3/2 ऑफ RT होता है, तो R की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, तो ये हमारी R की वैल्यू होती है। तो आज हमारे यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उसके जो बेसिक पोस्टुलेट है वो कंप्लीट होते हैं, और जो हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसको जो प्रूव किया है K इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू 1/3 MnV/RMS का स्क्वायर, और जो हमारे पास K इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ RT आई है उसको हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो मेन हमारी थर्मोडायनामिक्स शुरू होती है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा थर्मोडायनामिक्स का बेसिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके,